जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। जी सिराज साहब, लास्ट जी, आप जी, नमस्ते। हम स्ट्रीम क्लोज करेंगे क्योंकि 9 घंटा खत्म होने आ रहा है भाई, काफी ज्यादा हो गया जी, स्ट्रीम। आप मेरा आवाज़ आ रही है? आ रही है सर। जी, जी, जी। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे थोड़ा बात करना था बस। वो मेरा 96 में गया था ना मुंबई मुंब्रा पल का एक जगह है हाँ थाने जिले में। हाँ, पता है मिनी थाने थाने पाकिस्तान है वो। हाँ, मिनी पाकिस्तान है, हाँ। तो वहाँ पे वो जो दंगा हुआ था हिंदू मुस्लिम का जो बाबरी मस्जिद के भाई 1992 में। इसमें 1992 में 1992 में। वहाँ पे जो हाँ, हाँ पीड़ित पीड़ित मुस्लिम जो है ना वहाँ पे सरकार ने वहाँ पे उनको सब घर दे रहा था, मतलब एक ओके। फ्लैट बांट रहा था। तो हम्म। अच्छा। उसमें मैं काम करने गया था। वो आई एम जो सॉरी मेरा भैया। कारपेंटर का काम है। आई एम सॉरी भैया, साहिल भाई मुझे इजाज़त दीजिएगा। आई एम सॉरी, मुझे ठीक है निकलना अनंत है। साहब, थैंक यू सो तो वेरी मच। थैंक यू फॉर आपकी एवरीथिंग। स्ट्रीम में मिलते हैं। ज़रूर, ज़रूर। थैंक यू सर। टेक केयर गाइस। टेक केयर राज भाई। मिलेंगे बाद में। जी, जी, बहुत जी, शुक्रिया। नमस्कार। हाँ, तो आप कारपेंटर थे और क्या हुआ था? वहाँ पे सब काम में लगे, हम मुझे भी मौका मिला था। वहाँ पे हाँ। जाके कुछ दिन काम कर रहा था मैं। पहले तो मुझे ओके। एक्चुअली जोगेश्वरी में जोगेश्वरी में अपार्टमेंट में काम कर रहा था, राम श्याम टॉकीज था। अभी तो हाँ। नहीं होगा शायद। उसके सामने एक अपार्टमेंट का था, वहाँ पे पहले काम कर रहा था लिफ्ट का। लिफ्ट में जो चौखट लगाते हैं, वहाँ पे मुस्लिम लोग मशीन का काम करते थे, वो जो मैकेनिक थे वो फिट कर रहे थे लाके। तो उनके साथ जो दोस्ती हो गया, वो लोग फिर मुझे उनका फूफा-फूफी थे वो मुमरा में, वहाँ पे वो लोग लेके मुलाकात करा दिए। उनका हम्म। कोई बच्चे लोग भी नहीं थे, उन्होंने मुझे घर में रखा और उनका छोटा-मोटा काम था वो भी किया मैं। उसके बाद वो जो पीड़ित थे, उनके साथ थोड़ा पास में ही अपार्टमेंट है, एकदम नज़दीक में, तो उनके साथ बात करते-करते मुझे बहुत दुःख लगा कि हिंदुओं ने ऐसा-ऐसा किया था, उनके ऊपर ज़ुल्म किया था। हम्म। मुझे बहुत बहुत दुःख लगा। और हम्म। जबरदस्ती सिंदूर लगा रहे, जय श्री राम बोल रहे तो वो फेंक देते थे, ऐसा कुछ कुछ कहानी सब बोलते थे सब। तो मुझे बहुत हम्म। दुख लगा। और ओके। उसके बाद कुछ बहस भी हुआ था उनके। मेरा बचपन से ऐसा ही है, मैं चर्च में भी गया हूँ, डूबन होने वाला था, मुंबई चला गया। तो हम्म। हर धर्म के बारे में जानने का मुझे बहुत, क्या सच है क्या सही है ये सब, मतलब कांवड़िया में भी गया हमारे बचपन में 16-17 साल की उम्र में। अभी मुंबई में मुझे 20-21 साल उम्र का था मैं। तो वहां पे हम्म। ऐसा ऐसा करके थोड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अहिंसा जैसा मुझे लगा। बहुत अहिंसा इस्लाम, मुझे ऐसा फजाइल अमाल मुझे पढ़ाया गया था। मैं जमात में भी गया। अभी शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, आप तो बहुत थके हुए। ओके। तो नहीं तो आपको जमा आपको इस्लाम कबूल करवा दिया था उन लोगों ने? हाँ, हाँ, जामा मस्जिद में लेके मैं जबरदस्ती किया उनको। वो काजी हाँ। साहब बोल के एक, मतलब वो दुबई से रिटर्न लेके आए थे कतर से। हाँ। और हस्बैंड वाइफ थे, उनके घर में मैं रहा। तो मैं जबरदस्ती उनको प्रेशर कर रहा था कि मुझे मस्जिद में जाना है। और हाँ। जैसे मैं बचपन से आदत है गुरुद्वारे में घुस जाना, कभी चर्च में जाना, तो कोई रोक टोक नहीं था। लेकिन हाँ। मस्जिद में जब मैं कोई दोस्तों के साथ गया तो मुझे रोके वो लोग। नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते। तो मुझे ओके। ऐसा ये हुआ कि मेरे को जाना है। तो कैसे जाना है, तो उसके लिए तुमको कलमा पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा ही बहुत दिन लगने के बाद वो लोग डर रहे थे मुझे मुस्लिम बनाने के लिए। लेकिन ओके। वो मुझे बाद में मैं प्रेशर किया तो किया। वो जामा मस्जिद में जाके मुंबई में वहां पे मेरा नाम बदल के वो एफिडेविट बनाए। फिर वो हम्म। एक खान टाइटल दे रहे थे, नहीं बोले, बोले खान नहीं होगा, आप अहमद रखिए। और सिराज अहमद मेरा नाम रखे थे। उसके बाद खतना भी किया नर्सिंग खतना होम भी में, कर दिए? मुमरा में। जी जी। हाँ, सब में मैं एग्री हुआ। और उसके बाद कुरान के लिए वो ट्रेनिंग के लिए एक मास्टर मुझे ये कर रहे थे।
तो रोज 1 घंटा मुझे पढ़ा रहे थे। हाँ। तो वो कुरान भी, वो अरबी भी सीखा, उसके बाद उर्दू भी सीखा वहाँ पे। फिर बन गया पूरा एकदम, जमात में गया 10 दिन का। ये 3 दिन का गया था, फिर 10 दिन हो गया, फिर 3-3 दिन का भी बहुत बार गया हूँ। हम्म। ऐसा करके बहुत लोगों को मैं लेके जा रहा था, मतलब वो जो नमाज नहीं पढ़ रहे थे, दारू पी रहे थे, उनको मैं अपने ये खर्चे कौन से से ईयर उनको की लेके बात है जा ये? रहा था। 96-7 ऐसा, 96 अच्छा। 7 8 लास्ट तक रहा हूँ मैं वहाँ पे। ओके। फिर? तो पूरा एकदम बहुत अच्छा, मुझे बहुत इतना सम्मान दे रहे थे सब। लेकिन उसके बाद एक दौरान क्या हुआ, मुझे वो जो काजी साहब थे ना वहाँ पे, थोड़ा उनके साथ मेरा ये हो गया क्या, उनके घर में था तब तक, जब तक ये सब हम्म। कर रहा था मैं, उनके घर हाँ। में रह के सब जा रहा था, आ रहा था, फिर चल रहा था सब। उतना ओके। मुझे वो मालूम नहीं था कि इतना मतलब इस्लाम के बारे में। वो अच्छा अच्छा सब दिख रहा था मुझे। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके पत्थर जो मार रहे थे उनको, नबी को बोले हैं कि तुम अभी को बहुत तो कहो तो पलट दूं सबको, पूरा एकदम शहर को पलट दूं। वो नबी हाँ। नहीं बोल रहे, नहीं ऐसा नहीं करना, मुझे हाँ। सहना है, मुझे अच्छा काम, मुझे उनको रास्ते, अच्छे रास्ते में लाना है। तो ये हम्म। सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उसके दौरान क्या हुआ, काजी साहब जो घर में जो उनका था ना, मैं उनको बोला मुझे मेरा तनख्वाह थोड़ा कम कर दो, हम्म। क्योंकि मुझे काम नहीं था तभी। और बैठ बिठा के मुझे तनख्वाह दे रहे थे 2,000 रुपया महीने को। मैं बोला कि ओके। मेरा 1,200 रुपया कर दीजिए। वो नहीं बोले, बोले नहीं, हम जो हाँ। जवान जुबान दे दिया दे दिया। अब आप आपको ऐसा ही लेना है। तो मुझे लगा कि मुझे बाहर भी जाके काम करना है, काजी साहब से पैसा नहीं लेना है। तो ऐसा ही करके मैं बाहर भी जब बाहर काम किया, तब मेरा नजर में आया कि अरे ये यहाँ पे भी तो जात वात है, यहाँ पे तो वो सब अलग अलग मुसल्ला है, सुन्नी शाही शिया, ये सब झगड़ रहे थे भी वहां पे। पूरा मारपीट, मतलब वो खून खराबे भी कर रहे थे। हम्म। तो उसके बाद मेरे धीरे धीरे सवाल आया मन में। जब हम्म। तक सवाल आया, तो तब तक मैं इतना अंदर गया, चला गया था। वो आतंकवादियों को भी वहां पे मैं कभी तो सुना था, लेकिन चेहरा नहीं देखा था। वहां पे देखा मैं, जिनके साथ बिरयानी बिरयानी खा के रात को आया, सुबह में उनका पेपर में नाम आ रहा है, वो अरेस्ट हो रहे हैं। तो ऐसा बहुत से मेरे साथ से वो जो मोहम्मद अली रोड है एक, मदनपुरा, वहां पे। तो उन जो मोहम्मद अली जिनका नाम है, उनका वंशज मेरे पास 6-7 महीना रहा है। कुछ केस किया था वो, मुझे बोला गया था, बिल्डर ने बोला कि आप इनको रखिए। बाद में मुझे पता चला कि ये कुछ सीक्रेट मिशन में आया था वो। सोहेल, सोहेल भाई ना, सोहेल शायद उनका नाम, हाँ सोहेल, ऐसा था। तो हम्म। धीरे धीरे ऐसा है, मुझे थोड़ा गड़बड़ लगा कुछ। उसके बाद ऐसा सिचुएशन आया कि मुझे फिर रिटर्न आना पड़ा। रिटर्न आने के बाद भी मन में ऐसा ही था कि अरे वो किताब में सही लिखा है, ये लोग गलत कर रहे हैं। तो अभी 2000, मतलब आने के बाद भी 2001-2 तक भी ऐसा ही मुझे ये था थोड़ा। मेरा हिंदू धर्म के बारे में, मैं हिंदू धर्म कम है और इस्लाम धर्म अच्छा है, क्रिश्चियन हम्म। धर्म बहुत अच्छा है, ऐसा करके मेरा दिल में था। उसके बाद वो बहुत सा सवाल किया मुझे यहाँ पे मंदिरों में, जहाँ पे गया पंडितों को, ऐसा जिनको भी पूछा, कुछ भी मैं पूछा, तो वहां पे मुझे आंसर ठीक से नहीं मिला हिंदुओं के बारे में। ओके। अभी हम्म। 2002-3 में मुझे थोड़ा थोड़ा आंसर मिलने लगा, एक प्रोग्राम से। हमारा उड़ीसा में एक ओ टीवी बोल के एक चैनल है, वहां पे वेद के बारे में प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम होता है। तो वहां पे सब धीरे धीरे मालूम हुआ कि नहीं नहीं, अरे ये तो बहुत पुराना है, हमारा सबसे बहुत बढ़िया है। ऐसा करके हिंदू धर्म के बारे में जाना। लेकिन इस्लाम धर्म मेरे लिए अभी तक भी, आपसे जब तक बात, आपका चैनल जब तक नहीं देखा था, तब तक भी 2 महीना पहले भी मेरा ऐसा ही था। हमारा हिंदू धर्म तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस्लाम धर्म में कोई बुरा नहीं है। हम्म। लेकिन मुझे जो पढ़ाया गया था, फैजाइल अमल पढ़ा गया था। तो बुढ़िया जो ओके। कूड़ा फेंक रहे थे, ऐसा वो मक्खी बैठ रहे थे घाव में, इनका वो ऐसा मार नहीं रहे थे, कीड़े को लाके नीचे डाल रहे थे, ऐसा अहिंसा का जैसा था। मतलब अभी जब हम्म। चैनल देखा आपका, तो पूरा मेरा होश उड़ गया एकदम। मेरे सामने कभी नहीं आया ऐसा बात।
नमाज वमाज आप पढ़ते थे, आप कह रहे थे जमात विमात हाँ, में जा रहे थे। नमाज भी पढ़ता था, अजान भी। मेरा 10 सूरा याद था अभी, लेकिन 2 सूरा याद है, सूरह कौन फातिहा कौन और सा कुल याद वल्लाह है? याद है। सूरह पढ़िए फातिहा और कुल वल्लाह। पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिन। आमीन। जी। और कुल हु अल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। चलिए ये बहुत जबरदस्त हो गया। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि आपने अपना खतना भी करवा लिया था, जी, जी। तो आपकी शादी हुई थी जब उसके आप मोमिन थे? नहीं, नहीं, वो तो अभी मेरा 2003 के बाद शादी हुआ। अच्छा, वहाँ तभी पे तक शादी आपने ठीक हो इस्लाम गया छोड़ था, दिया? लेकिन पर चला आया। हाँ, वहाँ पे मेरा शादी भी करा रहे थे वो लोग, थोड़ा नहीं हो पाया। अच्छा, चलिए भाई लोग, हमारे जो एक्स मुस्लिम सिराज साहब है, पहले हिंदू थे, फिर वो 1992 में मुमरा गए और वहाँ पे इनको इस्लाम में इंटरेस्ट जागा, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और उसके बाद खतना भी करा लिया। फिर आहिस्ते आहिस्ते इनको समझ में आने लगा, गल्फ में गए, वहाँ पे इन्होंने देखा कि भाई इसमें तो इतने सारे फिरके हैं, कोई इसको कुछ कह रहा है, कोई दूसरे को कुछ कह रहा है, ये सारी चीजें हुई। तो इनको समझ में आया और ये आहिस्ते आहिस्ते जो है वो फिर से इस्लाम को छोड़कर हिंदुइज्म की तरफ आए और कुछ तो भी इन्होंने संस्था इंस्था का नाम बताया। वहां पे पहले इनको किधर से जवाब नहीं मिल रहा था हिंदुइज्म के बारे में या सनातन के बारे में सही से, लेकिन बाद में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ शायद ये जुड़े या वहाँ के जो पंडित जी होते हैं उनके तरफ से इनको इनके सारे सवालों का जवाब मिला, तो ये हिंदू बन गए। लेकिन इनकी सोच ऐसी थी कि ठीक है हिंदू तो सही है, लेकिन जो इस्लाम है वो भी सही है। लेकिन जब ये हमारी स्ट्रीम देखना स्टार्ट किए तो इनको इनके होश उड़ गए और इनको पता चला कि भाई जितनी चीजें इनको बताई गई थी वो सारी की सारी झूठी थी, तो इस्लाम में कोई अच्छा नहीं है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे एक्स मुस्लिम सिराज साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपनी बात बताई हमारे जी, एक एक्स बात, मुस्लिम सिराज। एक मिनट, जी। एक 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 मिनट। मुझे जो मेंबरशिप का बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है। कुछ कोड मांग रहा है, लोग कोड आता ही नहीं मेरे पास। सर जी, आप वो मेंबरशिप के लिए शायद आपके पास जो है ना वो डेबिट कार्ड होना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, तो आप उससे ट्राई करिएगा तो शायद होगा। मुझे इतना आइडिया नहीं है कि ट्विटर मेंबरशिप तो में आपको है। क्या प्रॉब्लम है। तो डेबिट कार्ड का डिटेल मैं, उसमें डालिए और उसमें से ट्रांजैक्शन कर लीजिए। वो यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं और यूपीआई का जो अच्छा, कोड होता है किसमें वो डेबिट आपके कार्ड बैंक, डालना है? सिराज भाई, वो यूपीआई का जो कोड अच्छा, है आता है वो अच्छा, आपका बैंक का एप्लीकेशन होगा उसमें आएगा। अच्छा, जो मैं मतलब फोन पे करता हूँ वही कोड डालना है तो? नहीं नहीं, वो आपका बैंक का एप्लीकेशन है क्या मोबाइल में? नहीं, नहीं, बैंक का नहीं है। हाँ, बैंक का फोन एप्लीकेशन पे है, डाउनलोड फोन पे, करोगे गूगल उसके पे। अंदर। हाँ हाँ, वैसा नहीं होता अच्छा, है बैंक इसमें। एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, और बैंक के अंदर में यूपीआई का वो रिक्वेस्ट आता है। अरे अमित, और डायरेक्टली आपका, डेबिट कार्ड ऐड कर दे। एक एक मिनट, हाँ हाँ सिराज भाई। अमित, जी, अगर डायरेक्टली जी। उसमें डेबिट कार्ड ऐड कर देंगे तो सीधा हो जाएगा ना उसमें हाँ डायरेक्टली। हाँ, डेबिट कार्ड से अगर परचेज करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। डेबिट कार्ड तो का वो सब ऑप्शन दे। मुझे थोड़ा लिंक भेज दीजिए, कुछ मतलब जैसे बात कर सकते अमित भाई के साथ, कम से कम ये इसके बारे में कैसा प्रोसेस करना है। एक बार हो भाई गया तो फिर यूट्यूब होता रहेगा। यूट्यूब में वीडियो सर्च करो कैसे मेंबरशिप लेना है, डेबिट अच्छा, कार्ड अच्छा, या इसके जरिए आपको कोई ना कोई वीडियो जरूर मिल जाएगी प्यारे भाई। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है जी। धन्यवाद। ठीक है, तो जी, जी, जी। थैंक यू सो वेरी मच। और एक्स मुस्लिम सिराज भाई के लिए एक गुलाब का फूल दे दे एक भाई, हमारे झंझट में एक बात और, घुसकर फिर बाहर एक बात निकले। और है। एक हाँ, बात और है, मैं अभी आरएसएस का एक कार्यकर्ता हूँ। अरे वाह। और हाँ
और मेरे नजर में आप आरएसएस से कुछ कम नहीं है, मोहन भागवत के जैसे आप काम कर रहे हैं। अरे वाह, थैंक यू सो वेरी मच। वो जी जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।